हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय प्रताप सिंह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार और आपके साथ हूँ। आज के इस लेक्चर में जो कि हमारा कैनोमेटिक्स का पार्ट 10 है, हम लोग इसमें पढ़ेंगे वेक्टर का एक छोटा सा पार्ट जो कि है हमारा पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट। इससे थोड़ा पहले से आप रूबरू हो पोजीशन वेक्टर से, तो बस हम उसको देखते हैं थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि मैं यहाँ से वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालना सिखाऊंगा। और इसके लिए आप पेज नंबर 73 एंड 74 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, उसको भी आप यहाँ से देखने के बाद देख लेना, ताकि वहां पे और भी फिगर्स हैं तो वो क्लियर हो जाएंगे। अभी यहाँ पे आते हैं तो पोजीशन वेक्टर अगर आपको याद होगा तो ऐसा कुछ होता था। यहाँ ओरिजिन होता था, मैं बोलता था अच्छा यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, एक कर्व बना लेते हैं, ठीक है। एक कर्व कैसा भी बना लेते हैं, ऐसा कर्व छोटा हो गया, एक सेकंड, थोड़ा ऐसा, ये कर्व है एक, ठीक है। अब एक यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, 1 1 1 1, थोड़ा अच्छा लगेगा, ये है, ठीक। तो एक कर्व, ये पॉइंट एक ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक है। तो अगर ये x है, ये y है, हमको पता है कि इधर i कैप होता है, इधर j कैप होता है, ठीक है। अगर हमसे बोला जाता कि आप इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए, तो हम बोलते हैं कि p x, y, ठीक है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है तो बोलते हैं q x2, y2, इसको x1 y1 कर लो, x1 y1, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में अगर हमें लिखना होता तो हम बोलते कि p इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। इसको लिखना होता तो लिखते कि यहाँ पे OP OQ, तो यहाँ लिखते x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप, यही लिखते। क्यों? क्योंकि अगर हम x में इतना चलेंगे और y में इतना चलेंगे तब भी हम यहाँ पहुंच सकते हैं। अब देखो, इसको मैंने जोड़ा, इसको मैंने यहां से जोड़ दिया, इसको मैंने यहां से जोड़ दिया, तो ये जो हमारा बना वो OP वेक्टर बना, और ये हमारा OQ वेक्टर जो कि पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। और यहां पे इसको ऐसे जोड़ लो, ठीक। OP OQ जो निकालना है निकाल लो ऐसे, ठीक है। ये अब बोलो कि अगर मैं इसका नाम रख दूं कि OP इक्वल टू R, OP इक्वल टू R एंड OQ इक्वल टू R डैश, ठीक है। OP इक्वल टू R एंड OQ इक्वल टू R डैश, तो जो हमारा PQ बनेगा वो कितना बनेगा, डेल्टा R, जो कि हमारा बराबर होगा R माइनस R डैश के, ठीक है। समझो मैं क्या कह रहा हूं, और ये मैंने R ही क्यों लिखा है। अब देखो यहां पे ये हमारा पोजीशन है, ये दोनों चीज जो हो रही है ये भी हमारा पोजीशन है, ये भी हमारा पोजीशन है। अगर मैं इस पार्टिकल की बात, इस पॉइंट की बात करूं तो मैंने बोला कि अगर मैं x डायरेक्शन में इतना चलूंगा और y डायरेक्शन में इतना चलूंगा तो मैं यहां पहुंच जाऊंगा, ठीक है। यानी कि जो x और y है वो यहाँ पे क्या है, पोजीशन ही तो है ना, वो यहाँ पे क्या है, पोजीशन ही है, along x एक्सिस along y एक्सिस। तो मैं इसको पोजीशन को अब r से लिखूंगा, पोजीशन को मैं r से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। r लिख लो, वेक्टर r लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पोजीशन को मैं r से रिप्रेजेंट करूंगा, यानी कि अगर मुझे ये लिखना हो तो r इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, जनरल फॉर्म में x1 y1 यहाँ है, ठीक है।
ये हमारा जनरल फॉर्म में हो गया। मान लो जेड भी होता उसमें तो क्या लिखते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब धीरे धीरे हम सारी चीजें पढ़ेंगे। तो आप ये पेज नंबर इतना दिखना है, उसमें बहुत सारे कर्व बनाए हैं। और एक चीज कि अगर कर्व पे हमें डायरेक्शन पता करना होता है, कोई भी कर्व हो, कर्व मान लो ऐसे, अगर मुझे इस पे डायरेक्शन पता करना है किसी चीज का तो मैं इस पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, इस पे करना है तो मैं इस पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। और टेंजेंट क्या होता है कि किसी कर्व पे एक पॉइंट ऑफ टच, जहां पे वो टच करता है हम उसको टेंजेंट बोलते हैं। आप 10th में पढ़े हो तो उसने बहुत सारे किए हैं, आप देखोगे। हमें उसका बस निचोड़ पकड़ना है कि एक्चुअली इसमें होता क्या है। तो मैंने सबसे पहले ये फिगर ड्रॉ किया, इसमें मैंने बोला कि OQ पोजीशन वेक्टर है। तो ये क्या हुआ, PQ क्या हुआ, PQ नेट डिस्प्लेसमेंट। PQ क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। OQ हमारा पोजीशन वेक्टर एंड PQ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब हम यहां से कहां जाने वाले हैं, अब आपको ये बताते हैं हम। तो हमने बोला कि जनरल में ये हमारा पोजीशन है, ये भी हमारा पोजीशन है, लेकिन ये अलोंग एक्स एक्सिस है और ये हमारा अलोंग वाई एक्सिस है। अलोंग वाई एक्सिस दोनों तो पोजीशन है। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं सर, तो हम मोशन इन प्लेन पढ़ रहे हैं, मोशन इन प्लेन। इसमें अब प्लेन की जब भी बात होगी तो उसमें एटलीस्ट दो पैरामीटर, एटलीस्ट क्या होंगे, दो पैरामीटर होंगे। एक प्लेन में दो पैरामीटर होंगे, यहाँ पे एक्स है और वाई है। हो सकता है वो एक्स जेड के बीच दिया हो सकता है वो वाई जेड के बीच दिया हो, लेकिन अगर वो प्लेन है तो यानी कि वहां पे दो पैरामीटर है। और ये दोनों पैरामीटर क्या है, ये पोजीशन ही है, इसलिए ये दोनों पोजीशन है। मैंने जनरल में आर से रिप्रेजेंट किया। तो फिलहाल इतना रखो कि जनरल फॉर्मेट में आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप लिखते हैं। अब आगे हम क्या क्या लाना चाहते हैं आपको दिखाते हैं अभी। बट एक चीज दिमाग में रखना कि हमें ये पेज नंबर पढ़ना है, आप जरूर देख लेना, उसमें कोई लॉजिक सारे अच्छे अच्छे हैं। और वो आप 10th में भी पढ़े हो, जब कंस्ट्रक्शन वगैरह जब ज्योमेट्री आप पढ़े होगे तो उससे रिलेटेड पढ़े होगे आप, सर्कल से रिलेटेड। तो अभी हम आते हैं इस पे, अभी इस पे आते हैं। ये हटाता हूं मैं, हमें क्या देखना है अब देखो, ठीक है। अब आते हैं कि अगर मेरे पास एक एग्जांपल ले लें कि अगर हमारे पास A इक्वल टू AX आई कैप प्लस BY जे कैप प्लस CZ के कैप है, और हमारे पास B वेक्टर है, BX आई कैप प्लस B, ओ सॉरी ये A होगा, AY, ये AZ, BY जे कैप प्लस BZ के कैप, BX BY BZ। अगर हमसे A प्लस B पूछता तो हम क्या करते, कोफिशिएंट AX प्लस BX आई कैप प्लस AY प्लस BY जे के कैप प्लस AZ प्लस BZ के कैप। कहानी वही है, किरदार बदल गए हैं जो मैंने पहले पढ़ा था। A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, कहानी वही है, बस किरदार यहाँ बदल गए हैं और कोई नहीं। ये AX ये BX क्या है, मैग्नीट्यूड अलोंग एक्स एक्सिस, मैग्नीट्यूड, ये हमारा मैग्नीट्यूड है, ये हमारा डायरेक्शन है। ये AX आई कैप में ये क्या है, मैग्नीट्यूड, और ये हमारा डायरेक्शन। बार बार कह रहा हूं कहानी वही है, किरदार बदल गए हैं, बस नाम बदल गए हैं। अब आ जाओ मेन पॉइंट पे, हमें क्या पढ़ना है। अब मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, अब मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, देखो मैंने बोला पोजीशन वेक्टर, प्लेन पढ़ रहे हो, पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे, वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। प्लेन में यही आना चाहिए कि पोजीशन वेक्टर ये होता है। अब देखो क्या करने वाले हैं हम, तो जब हम
पोजीशन को डिफरेंशिएट करते थे तो हमें वेलोसिटी मिलता था, और जब हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते थे तो हमें एक्सेलरेशन मिलता था। क्या मिलेगा, ऐसा मैं पहले पढ़ाया हूं इसलिए मैं बोल रहा हूं मिलता था। दुनिया इधर की इधर हो जाए, अगर पोजीशन को डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी को करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। पढ़ना वही है। तो मैं बोलूं कि इसको थोड़ा सा सजा के लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? सजा के। मैं बोलूं कि इसमें डेल्टा आर निकालना होगा, जो मैंने अभी फिगर में पढ़ा था कि जो ऐसा बना था, एक सेकेंड, फिगर ऐसा बना था, ये ओ था, तो मैंने इसको आर डैश बोला था, या जो भी बोल लो, तो ये कितना निकला था? डेल्टा आर निकला था, याद करो। तो डेल्टा आर में इसको थोड़ा ओरिजिन पे ड्रॉ करो, इसको ले लो, ये ले लो, ठीक है, इसको डॉटेड करो, इसको डॉटेड करो। तो यहां से यहां चेंज क्या है? डेल्टा एक्स, और यहां से यहां चेंज क्या है? डेल्टा वाई। अच्छे से बना दूं क्या? देख लो, देखो ये था, ठीक है, ये हमारा था। तो मैंने इसको आर बोला था, इसको आर डैश, तो इसको डेल्टा आर इतना बोला, और ये हमारा ऐसा है, ओरिजिन से है, ठीक है, ऐसे ओरिजिन से है, ये हमारा एक से, ये हमारा ये। तो इसको थोड़ा नीचे प्रोड्यूस करो, तो ये जो चेंज दिख रहा है वो कितना है? इस पॉइंट और इस पॉइंट में डेल्टा एक्स, और इसको थोड़ा प्रोड्यूस करो तो ये क्या है? डेल्टा वाई। अब कहने का मतलब क्या है कि अगर ये मोशन प्लेन है, अगर ये प्लेन है, और अगर आर जो है पोजीशन रिप्रेजेंट करता है, तो डेल्टा आर पोजीशन रिप्रेजेंट करेगा जिसमें एक्स का भी चेंज होगा और वाई का भी चेंज होगा। समझ में आ रही है बात? इसमें क्या हो रहा है, इस पोजीशन को अगर देखोगे तो इसमें एक्स भी चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा लिख दूं बस, डेल्टा आर इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। जो नेट चेंज है, पोजीशन में जो नेट चेंज हो रहा है, उसको मैं डेल्टा आर से लिख सकता हूं, और ये किसका कॉम्बिनेशन है? डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई का। अब क्या करूंगी? डेल्टा टी से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग, एर को तो सही, डिवाइडिंग बाय डेल्टा टी बोथ साइड डेल्टा टी से डिवाइड करो, तो इसको करो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। ठीक है, ये क्या है? चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी होता है। अब देखो मैंने क्या बोला कि ये आर जो है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप होगा। क्यों? क्योंकि ये पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि एक साथ दो डिटेल दे रहा है कि ये एक्स में कहां है और वाई में कहां है। ठीक है, एक साथ दो चीजें में बता रहा है कि एक्स में कहां है और वाई में कहां है। तो अगर चेंज देखा जाएगा तो यानी कि एक्स और वाई दोनों में चेंज होगा। दैट मीन्स कि डेल्टा आर इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। फिर मैंने क्या किया कि डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया बोथ साइड, मतलब कि यहां से वहां पहुंचने में कुछ टाइम लग रहा है, तो हम लोग उसको डिवाइड किए, और यही मोशन के अंदर आता है। जब हम पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में देखते हैं तभी तो उसको मोशन कहते हैं, और जब मैंने टाइम के रिस्पेक्ट में देखा तो ये हमारा वेलोसिटी आ गया। ये हमारा क्या है? डेल्टा वी इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। ठीक है, अब बताओ कि अगर यही हुआ, इसका मतलब तो यही हुआ कि चेंज इन वेलोसिटी या वेलोसिटी इक्वल टू दिस। ठीक है, अब इसको हम लोग dt के फॉर्म में पढ़े थे, तो हमने क्या बोला था, अभी मैं हटा देता हूं, अभी इसको कोई काम नहीं है।
अब देखो हमारा ये बना, तो अगर मैं लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, देन डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी प्लस लिमिट, इधर नहीं लिखूंगा, हो सकता है वो दिखे ना, एक सेकेंड इधर लिख देता हूं। ठीक है, क्या बोला मैंने कि अगर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो देन डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एक्स आई कैप अपॉन डेल्टा टी प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा वाई आई जे कैप अपॉन डेल्टा टी। और जब हम लिमिट अप्रोच कराते थे तो क्या बनता था, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा इसमें dr बाई डी टी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप। जब हम एवरेज चेंज इन पोजीशन टाइम को मैं डेल्टा टी अप्रोच कराता था तो वो इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट होता था। इसका मतलब क्या है कि ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ये हमारा क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। यानी कि जब हम प्लेन पढ़ रहे हैं तो प्लेन में दो चीज चेंज हो रही है, एक्स भी चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है। तो अगर मुझे वेलोसिटी निकालना होगा तो एक्स के अलोंग भी तो कुछ वेलोसिटी होगी, वाई के अलोंग भी तो कुछ वेलोसिटी होगी, तभी तो वो मूव कर रहा है ना आगे की तरफ। तो ध्यान में ये रखो, ये सारी चीजें पड़ी हुई हैं, बस ध्यान से देखो, ये सारी चीजें पड़ी हुई हैं, बस ध्यान से देखना है और कुछ नहीं। तो ये हमारा क्या बना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। पहले से पढ़े हो, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, बस ध्यान से बात समझो कि क्या हो रहा है। अगर पोजीशन की बात करेंगे तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप होगा ही होगा। पोजीशन चेंज की बात करेंगे तो उसमें एक्स भी चेंज होगा, वाई भी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि हम प्लेन पढ़ रहे हैं। फिर अगर मुझे डिवाइड किया मैंने डेल्टा टी से तो हमारा ये बना एवरेज वेलोसिटी। अगर मैंने इसको डेल्टा टी को जीरो अप्रोच कराया तो हमारा ये बना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस प्लस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। ऐसे ही एक्सेलरेशन का है। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब आगे की तरफ देखते हैं वेलोसिटी का, यानी कि जब हम पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी। और जब वेलोसिटी को करेंगे तो क्या मिलेगा, फिगर देखना 73 74 याद रखना। अब देखो हमारा v इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। ठीक है, v इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। अगर नेट वेलोसिटी पढ़ा जाए, मैग्नीट्यूड निकालना हो वेलोसिटी का, तो वेक्टर v इक्वल टू क्या होगा, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। पहले पढ़ के आए हो कि a इक्वल टू कैसे, तो a इक्वल टू ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप। मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो क्या करेंगे, ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर रूट में। वही है, ये वेलोसिटी कह रही है कि मैं दो डायरेक्शन में हूं, अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। तो नेट कितना आएगा, नेट वेलोसिटी कितना होगा और किधर होगा, तो नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इतना होगा। और डायरेक्शन की बात करो तो tan थीटा निकाल लो, डेट इज वी वाई अपॉन वी एक्स। पहले पढ़ के आए हो, इसमें कोई नया चीज नहीं है। तो एक चीज बता दें कि अगर पढ़ रहे हो, मेरी वीडियो से देख रहे हो, तो स्टार्टिंग से जो भी है उसको देखो, बाद में आपको पता नहीं चलेगा कि कोर्स कब खत्म हो गया और सारी चीजें आ भी जाएंगी। तो अभी इस पे आते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो करना वही है, इसमें डेल्टा वी इक्वल टू डेल्टा वी एक्स, ठीक है, आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई जे कैप। सेम कंडीशन, डिवाइडिंग बाई डेल्टा टी, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी
इक्वल टू डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी प्लस आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। ये हमारा क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन है। क्यों? क्योंकि डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो ये जो इक्वेशन दिख रहा है ये हमको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एवरेज एक्सेलरेशन, जो प्लेन का एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस प्लस एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, सेम चीज कर दो, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा वी एक्स आई कैप अपॉन डेल्टा टी प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। ये चेंज होगा हमारा किस चीज में, तो ये हमारा हो जाएगा डी वी बाई डी टी इक्वल टू टी वी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वी वाई बाई डी टी जे कैप। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो कि अलोंग एक्स एक्सिस प्लस अलोंग वाई एक्सिस। हमने बोला कि जब पोजीशन हम पढ़ रहे हैं, प्लेन पढ़ रहे हैं, तो उसमें दो चीजें एक्स भी है और वाई भी है, तो एक्स के अलोंग भी होगा वाई के अलोंग भी होगा। ठीक है, बात समझो। तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स कितना है हमारा, डी वी एक्स अपॉन डी टी। अलोंग वाई है, वाई डायरेक्शन कितना है, डी वी वाई अपॉन डी टी। ये क्या है, इंस्टेंटेनियस है। क्यों? क्योंकि जब भी हम डीवी बाई डी टी के फॉर्म में लिखते हैं तो ये क्या है, इंस्टेंटेनियस। ठीक है, जो इंस्टेंटेनियस, इसमें भी कोई नया नहीं था, ये भी पहले पढ़ के आया। इसलिए बोलता हूं कि अगर बेसिक मैथमेटिक्स का नहीं देखे हो तो देख लेना, तभी जाके ये समझ में आएगा। नहीं तो वही चुरा मेरा चिराखा, अब पढ़ोगे तो समझ में आएगा। और ये दिमाग से निकाल दो कि 11th में हो तो आप फ्री होके एंजॉय कर लोगे। बिकॉज अगर आज नहीं पढ़ोगे, आज 11th नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें कैसी उम्मीद है कि तुम 12th में अच्छा कर सकते हो, कहां से करोगे जब तुम्हारा बेस ही कमजोर हो जाएगा। तुम्हारे पास 11th में टाइम है कि तुम सब्जेक्ट पे फोकस कर सकते हो, अपनी चीजों को बिल्डअप कर सकते हो, तो उस पे चीज पे फोकस करो। जो वीक है उसको स्ट्रांग करने की कोशिश करो, क्योंकि 12th में तुम्हारे पास टाइम नहीं मिलेगा। बाकी ये सोच रहे हो कि यहाँ पे पबजी खेल लेंगे वगैरह वगैरह, तो वगैरह वगैरह तुमको वगैरह वगैरह तक पहुंचा देगा। ठीक है, पढ़ाई पे फोकस करो, सब्जेक्ट को टाइम दो, किसी और को टाइम देने से अच्छा है सब्जेक्ट को टाइम दो। फोकस करो अपने टॉपिक्स पे, अपने सब्जेक्ट पे, ताकि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकले। अब देखो, एक चीज लास्ट है यहाँ पे, ये हट ही नहीं रहा इतना। अब देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन 3 होते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन 3 होते हैं। ठीक है, क्या, थोड़ा दूर दूर लिखेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक बार दूसरी बार बता दूंगा, ठीक है। दूसरी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बड़ा बड़ा दिख रहा है ना। थर्ड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आपकी ज्ञान के लिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो और अच्छी बात है। देख लो, ये जो तीनों इक्वेशन दिख रहा है ना, ये किसके लिए है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। ये जो तीनों इक्वेशन है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए है। अब देखो, हम क्या पढ़ रहे हैं, मोशन इन प्लेन पढ़ रहे हैं, जहां पे हमारे पास दो पैरामीटर चेंज होने वाले हैं। अगर वो एक्स वाई प्लेन है तो एक्स वाई चेंज होगा, वाई जेड है तो वाई जेड होगा, जेड एक्स है तो जेड एक्स चेंज होगा। यानी कि दो पैरामीटर हमारा चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम प्लेन पढ़ रहे हैं जिसमें एटलीस्ट दो पैरामीटर चेंज होंगे, वाई जेड, जेड एक्स, दो पैरामीटर चेंज होंगे ही होंगे। तो इसमें दो सिचुएशन हो सकती है कि ये इक्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस के लिए क्या बनेगा और अलोंग वाई एक्सिस के लिए क्या बनेगा। तो अलोंग
एक्स एक्सिस, करना कुछ नहीं है, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस प्लस एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इनटू टाइम। अलोंग वाई एक्सिस क्या बनेगा, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस प्लस एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इनटू टाइम। बात समझ में आ रही है? ये इक्वेशन जो है यहाँ पे दो चीजों के लिए बनेगा कि अलोंग एक्स एक्सिस कितना होगा, अलोंग वाई एक्सिस कितना होगा। तो एक्स एक्सिस की बात होगी तो एक्स एक्सिस वाला वेलोसिटी एक्सेलरेशन लोगे, वाई एक्सिस की बात होगी तो वाई एक्सिस वाला वेलोसिटी एक्सेलरेशन लोगे। ठीक है, इसका एस एक्स तो क्या करेंगे, यू एक्स इंटू टी प्लस 1/2 एक्स इंटू टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस तो यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी। ये यू एक्स यू वाई क्या है, अलोंग वाई एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। ये करेंगे तो वी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू यू एक्स का स्क्वायर प्लस 2 ए एक्स इंटू एस एक्स, वी वाई का स्क्वायर इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर प्लस 2 ए वाई इंटू एस वाई। जब y की बात होगी तो y का एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट लोगे, जब x की बात होगी तो x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट लोगे। टाइम फिक्स ही होता है, टाइम चेंज नहीं होगा। तो अभी तक इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और ये सारी चीजें देख लेना, बुक में 73-74 पेज नंबर देख लेना। आई होप सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, नहीं आई है तो एक बार और वीडियो देखना, क्योंकि इसमें कोई यूनिवर्स की साइंस हुई कुछ नहीं है, सब नॉर्मल चल रहा है, बेसिक मैथमेटिक्स ही, सब मैथ ही चल रहा है छोटा छोटा। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ऐसे ही मेहनत करिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। गुड लक फॉर योर फ्यूचर, बेस्ट ऑफ लक।